डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। और आज का हमारा टॉपिक है नौकरशाही अर्थात ब्यूरोक्रेसी। आप लोग नौकरशाही के बारे में काफ़ी सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। तो आज हम नौकरशाही की जो अवधारणा है, क्या है नौकरशाही का अर्थ, क्या है नौकरशाही का प्रयोग किन सब संदर्भों में किया जाता है, नौकरशाही की विशेषता क्या है, इन सब बातों का अध्ययन हम करेंगे। तो नौकरशाही कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पार्ट है, कार्मिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लोक प्रशासन का जो साहित्य है, इस लोक प्रशासन के साहित्य में लोक नौकरशाही जो शब्द है, जितना सामान्य प्रयोग में आने वाला शब्द है, जितना हम लोग इससे परिचित हैं, उतना ही यह बदनाम यह शब्द भी लोक प्रशासन साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले 18वीं सदी के मध्य में एक फ्रांसीसी विचारक हैं दी गार्ने, इनके द्वारा नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले कई बार पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा विचारक है जिसने सबसे पहले नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया, तो उसका जवाब होना चाहिए कि फ्रांसीसी जो विचारक दी गार्ने है, उन्होंने नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया। अब सवाल ये आता है कि उन्होंने नौकरशाही शब्द का प्रयोग है किस रूप में किया। तो दी गार्ने जो फ्रांसीसी विचारक थे, इन्होंने नौकरशाही शब्द का जो प्रयोग किया था वो एक शिकायत के रूप में किया था, एक कंप्लेंट के रूप में किया था। इन्होंने कहा था कि फ्रांस में एक नई बीमारी ने जन्म ले लिया है और उस बीमारी का नाम बताया था ब्यूरोमेनिया। इन्होंने कहा कि फ्रांस में एक नई बीमारी अर्थात ब्यूरोमेनिया ने जन्म ले लिया है, जो हमारे लिए एक भयंकर मुसीबत बन सकती है। इस प्रकार से इन्होंने नौकरशाही जो शब्द है, ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है, उसका प्रयोग नेगेटिव अर्थ में एक शिकायत के रूप में किया था। अब देखते हैं हम कि नौकरशाही का अर्थ क्या है। नौकरशाही को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं और ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है, ये फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। यानी ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है, ये फ्रांसीसी भाषा का जो ब्यूरो वर्ड है उससे निकला है। इसका जो अर्थ है, उसका अर्थ है एक विभागीय उपसंभाग या विभाग से है। यह प्राय सरकारी विभाग का परिचायक है। फ्रांस में इस शब्द का जो प्रयोग है वो लिखने वाली जो मेज, यानी जो ड्रार वाली मेज अर्थात लिखने वाली जो मेज होती थी, उसके लिए किया जाता था। और ये जो मेज होती थी, इस मेज पर यानी मेज को एक कपड़े से ढका रखा जाता था, यानी मेज पर एक कपड़ा होता था और उस कपड़े को ब्यूरोल कहा जाता था और इसी के आधार पर निर्मित हुआ था ब्यूरो शब्द, जो कि सरकारी कार्यों का एक परिचायक माना जाता था। लेकिन आगे चलकर इसका प्रयोग एक विशेष प्रकार की सरकार को संचालित करने के लिए ये फ्रांस में फ्रेंच सरकार के लिए किया जाता लगा था। लेकिन जब 19वीं शताब्दी आई तो 19वीं शताब्दी में इस शब्द का जो प्रयोग है वो ह्रासकारी प्रयोग संपूर्ण यूरोप में होने लगा। जहाँ जहाँ सरकार में निरंकुशता थी, जहाँ जहाँ सरकार में संकुचित दृष्टिकोण
और सरकारी जो अधिकारी थे उनकी जो स्वच्छारता थी दिखाई देती थी, यानी सरकार की रंकुशता, सरकार का संकुचित दृष्टिकोण और सरकारी अधिकारियों की जो स्वच्छारता है उसके लिए ये नौकरशाही शब्द का प्रयोग होने लगा। धीरे धीरे इसका जो भावार्थ है वो नियमों का कठोर पालन, जटिल प्रक्रिया, निहित स्वार्थ और अनुत्तरदायित्व से लिया जाने लगा। तो इस प्रकार से 19वीं शताब्दी में इस शब्द का जो प्रयोग है वो ह्रासकारी प्रयोग होने लगा। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे पार्किंसन कानून की प्रतिमूर्ति मान लिया गया था। पार्किंसन कानून का मतलब होता है कि नौकरशाही अनावश्यक रूप से अपना आकार बढ़ाती रहती है और इस पार्किंसन कानून की प्रतिमूर्ति के रूप में नौकरशाही द्वारा सत्ता, नौकरशाही द्वारा साम्राज्य निर्माण, साधनों का अपव्यय, उदासीनता, आत्म प्रसार आदि नकारात्मक प्रवृत्तियों से इसका संदर्भ लिया जाने लगा। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इस शब्द का प्रयोग पार्किंसन जो कानून है उसके प्रतिमूर्ति के रूप में होने लगा। रॉबर्ट सी स्टोन कहते हैं कि नौकरशाही जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है कार्यालय द्वारा शासन या अधिकारियों द्वारा शासन। यानी रॉबर्ट सी स्टोन ने इसको परिभाषित करते हुए कहा था कि इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो कार्यालय द्वारा शासन या अधिकारियों द्वारा शासन है, वो नौकरशाही है। सामान्यतः इसका प्रयोग दोषपूर्ण जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनके संदर्भ में किया गया। नौकरशाही संगठनों में लाल फीताशाही, कठोर नियम, कठोर कार्यविधि, इन पर जोर दिया जाता है। इसके बाद में मार्टिन जो मार्क्स है इन्होंने नौकरशाही शब्द का प्रयोग 4 रूपों में किया। यानी मार्टिन मार्क्स है वो कहते हैं कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग है वो 4 रूपों में किया जाता है, जिसमें पहला रूप है एक विशेष प्रकार का संगठन। मार्टिन मार्क्स कहते हैं कि नौकरशाही एक विशेष प्रकार का संगठन है और यह विशेषकर लोक प्रशासन के कार्य करने की एक संरचना है, लोक प्रशासन का कार्य करने का एक स्ट्रक्चर है। तो पहला जो रूप है एक विशेष प्रकार का ये संगठन है। दूसरा है कि संगठन के प्रबंध में अवरोधक बीमारी के रूप में, यानी नौकरशाही जो है ये संगठन की एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे प्रबंध में, यानी संगठन का जो अच्छा प्रबंध है उसमें अवरोध पैदा करती है। यानी मार्टिन मार्क्स कहते हैं कि संगठन के प्रबंध में एक अवरोधक बीमारी के रूप में ये एक नौकरशाही है। और तीसरा जो है कि नौकरशाही एक बड़ी सरकार है। मार्टिन मार्क्स कहते हैं कि नौकरशाही एक बड़ी सरकार है, ये अच्छे और बुरे कार्यों के लिए सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक विशाल संस्थान है, एक बड़ी संस्था है। तो इस प्रकार से चौथा रूप हुआ कि यह एक बड़ी सरकार है। तीसरा चौथा है बुराई पैदा करने वाला अभिशाप। मार्टिन मार्क्स कहते हैं कि नौकरशाही एक बुराई पैदा करने वाला एक अभिशाप है जो स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। तो कहने का तात्पर्य है मार्टिन जो मार्क्स है वो नौकरशाही को 4 रूपों में प्रयुक्त करते हैं। पहला रूप था कि नौकरशाही एक विशेष प्रकार का संगठन है। दूसरा रूप था कि नौकरशाही संगठन की एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे प्रबंध में अवरोध पैदा करती है। तीसरा था कि नौकरशाही एक बड़ी सरकार है और चौथा था कि नौकरशाही एक बुराई पैदा करने वाला अभिशाप है। तो इस प्रकार से नौकरशाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, किस रूप में किया,
नौकरशाही शब्द का जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है वो किस भाषा से निकला है, इसका क्या अर्थ है, और 19वीं शताब्दी में इसका जब ह्रासकारी प्रयोग होने लगा तो उसका संदर्भ क्या था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब पार्किंसन कानून की प्रतिमूर्ति के रूप में ये नौकरशाही शब्द उभरा तो उसका क्या संदर्भ था। रॉबर्ट सी स्टोन के अनुसार नौकरशाही शब्द का क्या अर्थ है। मार्टिन मार्श के रूप में के अनुसार नौकरशाही का प्रयोग किन शब्दों में या किन संदर्भों में कितने रूपों में किया जाता है, इसका हमने अध्ययन किया। थैंक यू।